जय श्री महाकाल भक्तजनों। आज हम इस चैनल के ऊपर आपको माता मदानन और माता श्याम कौर की शक्ति का एक बहुत ही अद्भुत वशीकरण, तीव्र गति से चलने वाला, जो 24 घंटे के अंदर अंदर वशीकरण करता है, ऐसा एक आपको ज़बरदस्त तंत्र बताने जा रहे हैं। वशीकरण तंत्र जो कि चौराहे की सम्मोहन विद्या के द्वारा होगा। इसमें चौराहे की जो सम्मोहन विद्या है, वशीकरण विद्या है, वह जागृत होती है और भगत की काम करती है। चलते हैं विधान पे, आपको कैसे क्या करना है, कितना करना है। जो कोई भी साधक भगतजन किसी भी व्यक्ति को वशीकरण करना चाहता है या मोहन करना चाहता है, उसके लिए उसे किसी भी दिन शाम के जब दोनों वक्त मिल रहे हो 7 बजे के करीब, उस समय आपने अपने पास पहले ही एक जो केले का एक पत्ता होता है, केले का एक साबुत पत्ता, छोटे वाला पत्ता तोड़ के रखना है। और अपने पास आपने सामग्री रखनी है 2 मीठे पान, 2 बूंदी वाले लड्डू और 2 लौंग, 2 इलायची और 2 पतासे। ये सामग्री आपने अपने पास रखनी है। और जिस व्यक्ति को आपने वशीकरण करना है, उस व्यक्ति का आपको नाम पता होना चाहिए। यह सामग्री जो है आपने अपने पास लेकर पहले से ही रखनी है। और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में जब दिन छिप रहा हो, तो आपने नहा धोकर पाक पवित्र होकर अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहनकर यह जो सामग्री है, 1 केले का पत्ता, 2 मीठे पान, 2 बूंदी वाले लड्डू, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पतासे, और यह सामग्री आपने लेकर अपने साथ किसी भी सुनसान चौराहे पे जाना है। ऐसा चौराहे पे जाना है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आते जाते व्यक्ति आपको टोका टाकी ना करें। इसलिए आपने ऐसे चौराहे का चुनाव करना है जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो। वहां पर जाकर आपने शाम को 7 बजे अपने साथ एक थोड़ा सा गंगा जल भी लेकर जाना है, जल भी लेकर जाना है किसी बोतल में। और वहां पर जाकर आपको वह गंगा जल थोड़ा सा छिड़क देना है चौराहे में। चौराहे की किसी भी एक साइड में अगर रास्ता कम चलता है तो बीच चौराहे के भी आप यह प्रयोग करेंगे तो अति शुभ होगा। नहीं तो चौराहे में किसी एक साइड को आप थोड़ा सा जल छिड़कें और जगह को शुद्ध करें। वहाँ पे आपने केले का पत्ता रखना है। और उसके बाद उस केले के पत्ते के ऊपर आपने लाल स्केच पेन से, आपके पास स्केच पेन होना चाहिए, लाल स्केच पेन, लाल स्केच पेन से आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम उस केले के पत्ते के ऊपर लिखकर फिर वह केले का पत्ता आपने उसी जगह रख देना है। और उस केले के पत्ते के ऊपर सबसे पहले आपने माता श्याम कौर के नाम से और माता मदानन के नाम से आपने जो 2 पानों का जोड़ा है, मीठे पानों का जोड़ा है, वह रख देना है। उसके बाद माता मदानन और माता श्याम कौर के नाम से 2 लौंग, 2 इलायची और 2 पतासे आपने रख देने हैं। इसके बाद आपने माता मदानन और माता श्याम कौर मोहिनी से चौराहे की सम्मोहन शक्ति को जागृत करने के लिए प्रार्थना करनी है। और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखना है, प्रार्थना करनी है कि वह उस व्यक्ति को आपके सम्मोहन में लेके आए, आपके अनुकूल करें, आपके बस में लेकर आएँ। और जैसा भी आप मनोइच्छा रखेंगे वह बोल देनी है। वह
बोलने के बाद आपने वापस अपने घर आ जाना है और हाथ मुंह धोकर जब आप चौराहे से यह काम करके निकलोगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और घर पर आकर आपने नहा धोकर घर में प्रवेश करना है। घर में प्रवेश करने के बाद आपने कच्ची लस्सी करनी है, मतलब कि थोड़ा सा दूध एक पात्र में डालकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और जल डालकर पूरे घर में छींटे लगाने हैं, अपने ऊपर छींटे लगाने हैं। और इस प्रकार आपका यह जो प्रयोग है यह पूरा हो जाता है। 24 घंटे के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि यह चौराहे की समाहन शक्ति है, बहुत तीव्र गति से चलती है। यह प्रयोग जो है आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। उचित होगा यदि आप यह प्रयोग जो है मंगलवार को करें। आपने यह प्रयोग 3 मंगलवार करना है, पहला मंगलवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार। तो आपका जो कार्य है वह 101% पक्का हो जाएगा और इसकी काट नहीं होगी हमेशा हमेशा के लिए। कम से कम 3 मंगलवार यह प्रयोग आपने करना है, ओनली मंगलवार वाले दिन 3 बार यह प्रयोग करना है मंगलवार के दिन। जिसे भी आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं उसका नाम केले के पत्ते पे लिखना है। केले का पत्ता जो है वह कटा फटा ना हो और ज़्यादा लंबा या बड़ा पत्ता ना हो, 2-2.5 फुट का पत्ता हो या उससे कम भी हो सकता है। आपको उठाने में आसानी हो ऐसा केले का पत्ता लें। और लाल स्केच पेन अपने पास पहले ही रखे, 10-12 रुपये का आता है, सुगंधित होते हैं वह लाल, ये स्केच पेन, उसका इस्तेमाल करें। पाक पवित्र होकर ही जाए, श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रखें, तभी आपका कार्य संपन्न होगा। और आपको जब आप यह तंत्र करने जाएं तो रास्ते में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी है और कोई व्यक्ति आपको टोके ना कि आप कहाँ पे जा रहे हो। और जब आप यह प्रयोग कर रहे हो चौराहे के अंदर तब भी कोई व्यक्ति आपको ना देखे और ना ही आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करे, टोके कि आप यह क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और वापसी के समय भी आपने किसी से बात नहीं करनी है और सीधे अपने घर आना है बिना पीछे देखे, तब यह जो तंत्र है सफल माना जाएगा। यदि आप कोई गलती करते हो तो तंत्र जो है निष्फल हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे समय का चुनाव करें जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे, जाते हुए आते हुए या प्रयोग या तंत्र करते हुए कोई आपको किसी भी प्रकार से तंग ना करे, ऐसे समय का चुनाव करें। और इस प्रयोग के बारे आपने किसी को, तंत्र के बारे किसी को बताना नहीं है कि आप किस लिए कर रहे हो, क्या आपका प्रयोजन है। आपने यह प्रयोग जो है बिना बताए करना है। घर में 1-2 बंदों को बता सकते हैं अगर वह आपके फेवर के हैं और आपसे पूर्णतः आपके अनुकूल है। अन्यथा आप किसी को ना बताएं कि यह प्रयोजन किस प्रयोजन से यह जो तंत्र है किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। इस प्रकार से आप अपना समय निर्धारित करें, आपका कार्य अवश्य होगा और 101% होगा। भविष्य में भी यदि आप इस कार्य को करना चाहें तो आप इस प्रयोग को साल में कम से कम 2 बार अवश्य कर लें। अगर एक ही व्यक्ति है तो साल में 2 बार इस प्रयोग को अवश्य कर लें, तो हमेशा के लिए जो है वह व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएगा। इसमें जो है इस प्रयोग के अंदर चौराहे की जो शक्ति होती है, क्योंकि चौराहा जो है वह एक ऐसे नहीं है कि वह 4 रास्ते हैं। जिस प्रकार से एक शमशान घाट होता है उसी प्रकार से चौराहा भी होता है। जैसे शमशान घाट के अंदर शक्तियाँ होती हैं, शमशानी चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से चौराहे के अंदर भी हर प्रकार की शक्ति होती है। शमशानी शक्तियाँ भी होती है, दैविक शक्तियाँ भी होती है। हर प्रकार की शक्तियाँ जो होती हैं वह चौराहे से ही होकर निकलती हैं। कोई भी तांत्रिक जब शक्तियों को छोड़ता है तो सबसे पहले वह जो है चौराहे की शक्तियों को बंद करता है।
चुराहे को बंद करता है ताकि सामने वाले की रक्षा के लिए कोई शक्ति ना आए, तब वह अपनी शक्ति उसके ऊपर भेज कर वार करता है। और जब किसी व्यक्ति का कोई कारोबार पे लगी हुई बंदिश, किसी व्यक्ति के शरीर पे लगी हुई बंदिश, किसी व्यक्ति के तंत्र पे लगी हुई बंदिश, किसी व्यक्ति के धनलक्ष्मी के ऊपर लगी हुई बंदिश, दुकान पे लगी बंदिश, किसी भी प्रकार की रोक लगी हो, लगा रखी हो किसी ने, तो वो चौरास्ते से ही खोली जाती है। जिस व्यक्ति का चौरास्ता खुल जाता है तो वह उसका कारोबार, बिजनेस, हर प्रकार की बंदिश टूट जाती है। हर एक जो उन्नति, प्रकृति या अच्छी या बुरी शक्तियाँ सब चौराहे से होकर ही व्यक्ति के पास पहुँचती है। यदि चौराहे को बंद कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उसके पास, कोई भी शक्ति उस व्यक्ति के पास नहीं पहुँच पाएगी। चौराहे का बहुत महत्व है। जब किसी के ऊपर कोई भी शक्ति भेजनी है तो सबसे पहले चौराहा खोला जाता है और फिर उस शक्ति को भेजा जाता है। यदि व्यक्ति की रक्षा करने के लिए उसके पास कोई शक्तियाँ, तो उस चौराहे को उस व्यक्ति के नाम से बंद कर दिया जाता है जो उसकी शक्तियाँ हैं, ताकि वह शक्तियाँ बाउंड हो जाए और उस व्यक्ति की मदद के लिए ना आ पाए। तब उस व्यक्ति के ऊपर अपनी शक्तियाँ भेजी जाती हैं। यह सारा कार्य जो है यह चौराहे की देवी करती है। चौराहे वाली देवी कौन है? चौराहे वाली देवी माता मदानन के द्वारा ही नियंत्रित होती है सब शक्तियाँ। मदान वाली, चौगान वाली, चौराहे वाली, कलरों वाली, ये सब माता मदानन के ही नाम हैं। और माता श्याम कौर जो है इनकी बहन है। तो इस प्रकार इन दोनों की शक्तियों से यह सम्मोहन विद्या जागृत होती है। चौराहे की शक्तियाँ कोई ऐसे ही हल्के में लेने वाली बात नहीं है। बहुत ही तीव्र गति से अनेकों हजारों शक्तियाँ वहाँ पे होती हैं। जैसे ही आप अपनी प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी। और चौराहे की जो जितनी भी शक्तियाँ हैं माता मदानन के साथ, माता श्याम कौर के साथ सभी जागृत होंगी। जैसे कि माता श्याम कौर, माता मदानन के साथ 5 बाबरियों की शक्ति चलती है। केसरमल बाबरी, सबल सिंह बाबरी, जीतमल बाबरी, हरि सिंह बाबरी, जाफरमल बाबरी। माता श्याम कौर जो है इनकी धर्म की बहन मानी जाती है। इसके अलावा इनके साथ जो है ख्वाजा पीर की शक्ति, पीर अस्तवली की शक्ति, आदि शक्ति महाकाली की शक्ति, 5 बाबरियों की शक्ति, नागे गुरु की शक्ति, गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छंदरनाथ, गुरु जलंधरनाथ, गोगा जहर पीर की शक्ति, नाहर सिंह पांडे की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ भी इनके साथ चलती हैं। जैसे ही आप भोग दोगे यह सभी शक्तियाँ जो है वह जागृत हो जाएगी और आपका कार्य करने के लिए तुरंत निकल पड़ेगी। और जिस व्यक्ति का नाम आपने केले के पत्ते के ऊपर लिखा है उस व्यक्ति को आपके मनानुकूल करने के लिए उसे घेरा डाल लेगी और उसके दिमाग में, उसके शरीर में ऐसा रसायन पैदा करेगी कि वह अपना सारी अक्कड़, अपना सारा घमंड, अपनी सारी ईगो, सभी प्रकार की नफ़रतें, लड़ाई झगड़ा, उल्फतें भूलकर आपके अनुकूल हो जाएगा और उसके अंदर आपकी तरफ के लिए एक जो है आने के लिए एक तरफ पैदा हो जाएगी। तो वह तुरंत आपसे मिलेगा और आपके अनुकूल हो जाएगा। जैसा भी आपने इस तंत्र को करते समय अपने मन में भाव रखा है उस भाव के अनुसार यह शक्तियाँ चलेगी और उस व्यक्ति को आपके अनुकूल करने में जो है अपना पूरा जोर लगा देंगी और 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो है यह शक्तियाँ सामने वाले को अपने पूर्णतः कंट्रोल में कर देगी। लेकिन यह जो उपाय है, यह तंत्र जो है, यह आपको कम से कम 3 मंगलवार जरूर करना है, तभी इन शक्तियों का असर परमानेंट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।